अपनी आज की इस बुक के बारे में आपको पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ, बिकॉज बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी है, तो पैसा और साइकोलॉजी दोनों काफ़ी बड़े टॉपिक हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर मैंने इस बुक के अंदर जो 20 चैप्टर्स हैं उनकी जो लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करी है अलॉन्ग विद द बुक रिव्यू। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, पूरी देखना आराम से, ठीक है। तो बस चलो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एक नॉन फिक्शन बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर टिकी हुई बुक, जिसका नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। इसका हिंदी वर्जन है साइकोलॉजी ऑफ मनी का, और ये मॉर्गन होसल की लिखी हुई बहुत ही बेहतरीन बुक है। और एक्चुअली ये एक बुक नहीं है, एक्चुअली कलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं जो उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान किए थे। लाइक पीएचडी मास्टर जब ओपन करते हैं तो अपने को कुछ रिसर्च पेपर सबमिट करने होते हैं, तो उन्होंने 40+ कुछ रिसर्च पेपर्स जो थे वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करे थे। वो लोगों को इतने प्रभावित हुए लोग उनको पढ़कर कि लास्ट में उनको इतने पॉजिटिव फीडबैक आए, उन्होंने सोचा कि उन्हें इसको कंपाइल करके एक बुक लिख दी जाए। तो उन्होंने इसको कंपाइल करके पूरी एक बढ़िया सी बुक लिखी है, और ये बुक मुझे बहुत सही लगी। इस बुक की जो एक दो बातें मुझे ख़राब लगी वो ये थी कि एक तो इस बुक का इंग्लिश वर्जन बहुत बेटर है और हिंदी वर्जन इसका इतना सही मुझे नहीं लगा। ट्रांसलेट अच्छी नहीं करी गई है बुक, बिकॉज मैं दोनों मीडियम से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन इतना लाइक अप टू द मार्क नहीं है। बिकॉज अगर आप एक हार्ड कोर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हो तब तो ये बुक आपके लिए बहुत सही है, बिकॉज इसके अंदर टेक्निकल वर्ड्स हिंदी के अंदर बहुत ज़्यादा है और लैंग्वेज भी बहुत प्योर टिपिकली हिंदी है। तो वो चीज़ है। अगर आप एक नॉर्मल हिंदी बैकग्राउंड से, लाइक आपका घर में हिंदी बोलते हो और डब्स मूवीज़ देखते हो लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, तो ये आपके लिए काम नहीं करने वाली। तो आप इंग्लिश वर्जन ले लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। और दूसरी चीज़ इसके अंदर मुझे जो थोड़ी ठीक नहीं लगी वो ये थी, बिकॉज एक फॉरेन ऑथर ने लिखी है, तो एज़ कम्पेयर टू इंडियन ऑडियंस, लाइक जो फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना चाहती है, उनके हिसाब से इसके अंदर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वो अमेरिकन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करती हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो और लाइक फॉरेन कंट्रीज़ के लाइक वॉल स्ट्रीट वगैरह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, वहाँ के स्टॉक्स वगैरह लेते हो, शेयर्स वगैरह लेते हो, तो ये चीज़ आपके लिए काम कर सकती है, बिकॉज इसके अंदर बाहर के टिप्स एंड ट्रिक्स ज़्यादा बता रखी है एज़ कम्पेयर टू इंडियन इन्वायरमेंट के ऊपर बेस होने वाली। लाइक जैसे अगर आप बुक पढ़ते हो बेंजामिन जो है, मिस्टर बेंजामिन की अगर आप बुक पढ़ते हो, इसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके, तो उसके अंदर भी क्या है, हर टाइम टू टाइम वो अपडेट होती रहती थी, रिवाइज वर्जन आते थे, उसके अंदर चीज़ें एडअप होती रहती थी। बिकॉज मार्केट चेंज होता है, स्ट्रेटजीज चेंज होती है, टैक्टिक्स वगैरह चेंज होते हैं, तो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इंडिया का इन्वायरमेंट अलग है, बाहर का इन्वायरमेंट अलग है, इंडिया का शेयर मार्केट अलग काम करता है थोड़ा सा। लाइक अपने जो लाइक शेयर मार्केट नहीं चलता, इंडियन ऑडियंस उसके अंदर पैसा देती है तब वो काम करता है। तो इंडियन ऑडियंस की मेंटालिटी एज़ कम्पेयर टू बाहर के लोगों से अलग है, तो यहाँ पे चीज़ें उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी अलग हैं। तो इसके अंदर बाहर की अगर आप चीज़ें देखते हो, लाइक अगर आप ओवरऑल देखना चाहो तो वहाँ पे चीज़ें सही लगती हैं। पर्टिकुलरली अगर आप इंडिया के अंदर कुछ करने की सोच रहे हो स्टॉक्स वगैरह की, कि भाई इससे नॉलेज वगैरह मिलेगी, तो वो इतनी नहीं मिलेगी। सिर्फ पॉजिटिव रहने का एटीट्यूड वगैरह आपको इससे मिल सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके हो सकते हैं व्यूज़ थोड़े से वेरी करें मेरे से। अगर बात करते हैं बुक के बारे में, तो बुक स्टार्टिंग में थोड़ी सी लो साउंड करती है, बिकॉज पहली बात तो नॉन फिक्शन बुक है। दूसरी, अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो या फिर आपका इस टॉपिक के अंदर, इस जॉनरा के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी बोर्डम साउंड करे। और तीसरी, इसके अंदर थोड़ी सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रखे हैं, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे लोगों ने किस तरह से अपकमिंग लाइक बाउंस बैक करने वाली स्ट्रेटजीज कैसे अपनाई, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा लोगों को कैसे टैकल करा, लाइक बाहर कैसे निकले, वो तरह की चीज़ें बता रखी हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है, स्टार्टिंग में थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाते हैं, और उसके अलावा लाइक ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे अपन या तो कोरिलेट नहीं कर पाते या अपने को पता नहीं है। बहुत पहले के लाइक 1827 समथिंग इस तरह के बहुत पहले के टाइम के इवेंट्स बता रखे होते हैं स्टार्टिंग में, लाइक 5-6 चैप्टर्स के अंदर, जो इसका जो अपन बोलते हैं हिंदी में प्रीफेस प्रारूप बनाना जो होता है, तो 5-6 चैप्टर्स से चीज़ें अलग आते हैं। और जो काम के चैप्टर्स आने स्टार्ट होते हैं वो आते हैं लाइक थोड़ी सी लाइक छोटी छोटी एडवाइस है, लेकिन उसको एग्जांपल्स ऐसे दे रखे हैं कि एग्जांपल से नहीं, अपन बात आप नॉर्मली बताओ तो बात समझ लेंगे, लेकिन एग्जांपल से इतना अपन उसको नहीं समझ पाएंगे। लाइक फर्स्ट है, कोई भी मूर्ख नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हो, उस रीजनिंग के या मैथ्स के सम को सॉल्व करने के लिए आपका लॉजिक अलग हो सकता है, मेरा लॉजिक अलग हो सकता है। तो अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं यार, आप अलग लॉजिक लगा रहे हो, मेरा अलग है। आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, कोई भी मूर्ख नहीं है। आप कोई काम सोचते हो कि यार मैंने ऐसा सोच के किया था, तो आप सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो सकता है आपका फैसला गलत हो, आपका रिजल्ट गलत आया हो, लेकिन आपने बेवकूफ़ी नहीं करी है, आप अपने हिसाब से लगा रहे हो। फिर है भाग्य और जोखिम, और इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि लाइक लक भी काम करता है, और लक आता है कि आप काम करते हो, पैशन होता है आपके अनकॉन्शियस माइंड जो आपके डिसीजन से होता है। आप सोचते हो यार मैंने तो ऐसे किया था, तुक्का मारता, लक हो गया। तो अनकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवली काम करता है, लेकिन बैकग्राउंड पीछे की तरफ से काम करता है, वो आपको पता नहीं चलने देता पर्दे के पीछे क्या दिमाग चलता है। वो आपका आसपास की सारी नॉलेज जो आप इकट्ठी करते हो उसके आधार पर डिसीजन लेता है वो। तो लक आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड है उससे इफेक्ट होता है, और कभी भी पर्याप्त नहीं। फॉर एग्जांपल लाइक 99 के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। हिंदी में कहावत ये होती है कि आप हमेशा सोचते हो थोड़ा और
एक चीज़ आती है जहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि आप ब्रेक लगाना ठीक है। फॉर एग्जांपल लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बट यू लाफ विदाउट रीज़न देन यू नीड अ मेडिसिन। पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है। लाइक पैसा आप कमा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको संतोषी सदा सुखी वाली चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब बहुत हो चुका है। और फिर आती है विस्मयकारी कंपाउंडिंग, यानी भाई कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स बहुत है इसके ऊपर। द कंपाउंड इफेक्ट करके एक बुक भी आप चाहो तो वो पढ़ सकते हो। लाइक होता है काफ़ी बार लॉसेज होते हैं, लेकिन आपको पता है इन लॉन्ग टर्म बढ़ने ही वाली है। भाई पूरी कंपाउंडिंग चीज़ें इसी के ऊपर काम करती है कि आपका जो आउटकम है वो बढ़ के ही आएगा। SIP आप करते हो या फिर इस तरह की चीज़ें आप करते हो तो आपको पता है आपको इन फ्यूचर आपको चीज़ प्लस पॉइंट में ही मिलेगी। लाइक सोना है, चांदी है, प्लॉट के भाव है, ये ऐसी चीज़ें कभी गिरती नहीं है। तो एक पर्टिकुलर टाइम फेस आता है, लाइक कोरोना हो गया, भाई कोई खरीद नहीं रहा है, जब तो लाइक मनी फ्लो है, पूरा कैश फ्लो रुक जाता है। तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसा पीरियड आता है डिप्रेशन टाइप का, लेकिन वो फेस जब निकल जाता है तो फिर से बूम मारने लगती है इंडस्ट्री। तो वही चीज़ है, लाइक कभी भी चीज़ें रुकती नहीं है। आप उनके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो ओवरऑल हो सकता है भाई आपको 10+ हो, 20- हो, फिर आपको 70+ हो जाएंगे। तो माइनस आता है तो उससे ज़्यादा प्लस भी होता है। वो चीज़ें धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना, तो इसकी ऐसी चीज़ें लाइक अगर आप KBC देखते हो तो उसके अंदर एक फर्स्ट पर्सन था जिसने 1 करोड़ का अमाउंट जीता था, और जो फर्स्ट इनिशियल सीजन जो थी KBC के, उस पर्सन को इतने पैसे मिले, लेकिन आज वो क्या करता है, आजकल वो एक गौशाला चलाता है, दूध डेयरी वगैरह का काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन बात वो है कि उसके पास पैसे थे, पैसे को संभालने की नॉलेज नहीं थी, इस वजह से वो लाइक यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पहुँचा, वापस वहीं आ गया। तो वो चीज़ें हैं, लाइक आपके पास पैसे एक बार आ जाते हैं तो उसको होल्ड करने की पावर होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिक्स होनी चाहिए, तो ही आप उस मनी को अपने पास कैप्चर करके रह सकते हो और इन लॉन्ग रन आप अमीर बने रह सकते हो। वरना आप फिर से जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाते हैं। मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि आप बोलते हो ना भाई पैसा आता है टिकता नहीं है, बिकॉज आपके पास कमाने के सोर्सेज हैं बहुत सारे, लेकिन आपको खर्च करना नहीं आता। आज आपको पूछूं मैं भाई आप 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे? अपन बहुत रेयर केसेस होंगे। आजकल तो फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ गई है, इसलिए आप थोड़ा सा हो सकता है बोल दो कि मैं तो भाई इन्वेस्ट करूँगा, शेयर्स वगैरह लूँगा, शेयर मार्केट में लगूंगा, म्यूचुअल फंड्स लूँगा, SIP कराऊंगा। ये चीज़ें आजकल कॉमन हो गई, आप समझने लगे हो। लेकिन आज भी जो है मोस्ट ऑफ द पीपल्स ये बोलेंगे कि भाई एक घर लेंगे जूहू में, सी साइड फेस लेंगे या गुड़गांव लेंगे, बेंगलोर सिग्लोन वैली है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अपन को इन्वेस्ट करना है, लाइक बहुत सारे पीपल को कुछ नहीं पता क्या करना है। वो 1 करोड़ आते ही 1 करोड़ को खर्च करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा ये आदमी होता है, उसको पता है इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, बेस्ट सोर्सेज और वो सारी चीज़ें नहीं पता। फिर आते हैं कुछ टॉप नॉच पीपल्स अपने से भी हाई लेवल के, भाई जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फिनसर्व अपन बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें। तो वो है इसके अंदर। तो आपको लाइक अमीर आप हो और अमीर बने रहते हो इन लॉन्ग रन, अलग अलग चीज़ें रहती हैं। अगली आती है स्वतंत्रता। यहाँ तक चैप्टर्स थोड़े से बोर्डम थे, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। जो इसमें 7th वाला और 8th वाला पार्ट है, ये आप खुद से रीड करके देखना। बहुत शॉर्ट चैप्टर्स है, अराउंड 10 to 15 पेजेस के अंदर खत्म है। और अगर आप पूरी बुक से गॉन थ्रू नहीं होना चाहते, सिर्फ कुछ चैप्टर से आप देखना चाहते हो एज एन इंडियन ऑडियंस कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, तो आप 7th चैप्टर देख सकते हो, 8 देख सकते हो, 13 वाला भी थोड़ा सा ठीक है, 14 ठीक है और 15, हाँ बस इतने ज़्यादा सही है। और 17 वगैरह ये तो थोड़े साइकोलॉजिकल लेवल पे आ गए, छोटे चैप्टर्स हैं। आप चाहो तो भाई कि मैंने ज़्यादातर बुक पढ़ी है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो मेरे काम करते हैं मैंने स्किम कर दिया, तो उसके लिए आप इनको पढ़ सकते हो। लेकिन काम के इतने ही चैप्टर्स हैं इसके अंदर, एज अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव नैरेटिव थोड़ा सा अलग हो। स्वतंत्रता वाला पार्ट ये है कि आपको लाइक आप सबसे एक्सपेंसिव चीज़ अपने पैसे से कुछ खरीद सकते हो, तो वो चीज़ होती है जो आपको दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना टाइम, पहले जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था यार आदमी खुद काम क्यों नहीं करता, लाइक वो अपने लिए सर्वेंट्स रखता है, स्टीवर्ड्स रखता है, ड्राइवर्स रखता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आज जैसे अपन देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि वो अपना टाइम बचा रहा है, गाड़ी खुद ना चला के अपना जो मेंटल पीस का लेवल है वो मेंटेन रखता है। आप खुद रोड पे गाड़ी चला के देखो, रेस ड्राइविंग के इतने ज़्यादा केसेस होते हैं। एक पर्सन 7 सीटर इनोवा लेके जा रहा है, लाइक 9 सीटर स्कॉर्पियो वगैरह लेके जा रहा है, पर्सन कितने बैठे? 1 या 2। टोरा जमाना है तेरे भाई को, भाई रोड ब्लॉक करके बैठा है तो चलो मैं देख के कि भाई आप कार से ही ऑफिस आओगे तो टोरा बनेगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। इन्वायरमेंट के बारे में सोचो, हर चीज़ आप पैसा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हर चीज़ की वैल्यू होती है। आपको इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में सोचना चाहिए, रोड पे ट्रैफिक्स के बारे में सोचना चाहिए, कुछ तो सोचो यार। आप पैसा आता है तो जिम्मेदारी आती है, पावर आती है, थोड़ा थिंकिंग कैपेसिटी वाली चीज़ें हैं। तो वो है इसके अंदर स्वतंत्रता, यानी आपको फ्रीडम होनी चाहिए। आप अपने टाइम के ऊपर सबसे एक्सपेंसिव चीज़ आप कुछ खरीद सकते हो पैसे से, टाइम है। टाइम खरीदो आप, लाइक आप किसी चीज़ के ऊपर कैसे कैलकुलेट बैठा सकते हो उसको, और ज़्यादा उसको अपने हाथ में कैसे रख सकते हो, वो चीज़ें टाइम। और फिर 8th वाला है कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ अपने पैसे से जो खरीद सकते हो वो है आपका टाइम। लेकिन आप जो खरीदना चाहते हो एक्चुअली वो है लोगों की इज्जत और उनकी प्रशंसा। आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आदमी देख के बोले यार बढ़िया कपड़े पहने, आप सोचते हो कि मैं एक BMW लूँ, चाहे 320D ही क्यों ना लूँ, लेकिन मैं BMW मेंटेन करूँ। तो उसके अंदर आप सोचते हो कि यार आदमी गाड़ी से उतरेगा तो लोग बोलेंगे वाह क्या आदमी है। लेकिन आप एक बार उनकी जगह खुद को रख के देखो, आप रोड पे गाड़ी जा रही होती है ना, आप बोलते हो यार कितनी सुंदर गाड़ी है, अरे वो देख मर्सिडीज जा रही है, वो देख भाई लैम्बोर्गिनी जा रही है। आप लैम्बोर्गिनी की तारीफ़ करते हो, आदमी की नहीं करते हो।
लेकिन आदमी चाहता है कि इस चीज़ के नाम पे लोग मेरी तारीफ़ करें, इसलिए वो चीज़ें लेता है। ये थोड़े साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आप इनको मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे जितना मैं समझा पा रहा हूँ, बिकॉज अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग रहता है। उसके अलावा संपत्ति भी है जो आपको दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जांपल आपको प्रशंसा चाहिए लोगों से, तो वो आप खरीद नहीं सकते कि यार ले 100 रुपये 2 किलो प्रशंसा तोल दे, ऐसी नहीं होती है चीज़ें। लेकिन आप उनको चीज़ों से कोरिलेट करते हो, इसलिए आप वो चीज़ें लेना चाहते हो और आपको लगता है ये मैंने ले लिया तो मेरे पास चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। धन संपत्ति की बचत करें। ऑब्वियसली अगर आपने कुछ लाइक छोटी बुक्स हैं इसके अंदर और नीच जॉनरा के अंदर, रिचेस्ट मैन बेबिलियन है या फिर थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको चीज़ें पता होती है, लाइक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, इनकम को सेव करो, सबसे पहले खुद को पे करो। इस तरह की जो बेसिक एडवाइस रहती है जो बड़े बूढ़े अपने को पहले से दे के आते हैं अपने ग्रैंडफादर्स वगैरह, तो वो तरह की चीज़ें अगर आप करते हो, धन संपत्ति की बचत करें, तो आपको कहीं पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले खुद में करो, सेविंग्स करो, उसके बाद आप खर्च करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए। और फिर आता है यथोचित तर्कशील, यानी लॉजिकल होना अच्छा है लेकिन थोड़ा रैशनलाइजेशन हो तो चीज़ें ठीक रहती हैं। और फिर आता है अप्रत्याशित चीज़ें, आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो करती हैं जो आपको दिखती नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अपन ये देखते हैं कि यार मेरी 10 to 5 जॉब है, लेकिन अगर आप मान लो एक वुड कटर हो या फिर आप एक गोल्ड स्मिथ हो या फिर आप एक ब्लैक स्मिथ हो, एनीथिंग, तो आपका टाइम बाउंड रहता है कि मेरे को इसके बीच में ही काम करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो तो आपको ये रहता है कि हर वक्त दिमाग में कॉग्निटिव मोड के अंदर आइडियाज़ आते रहने चाहिए कि मैं उसको और अच्छे लेवल पे कैसे करा जा सकता है। या फिर अगर आप कोई न्यूज़ पर्सन हो, लाइक आपको आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि 24 आवर्स में इस जगह क्या हुआ, तो आपको हर चीज़ में अपडेट रहना पड़ता है। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपके लाइक बैकग्राउंड के अंदर मेंटल पीस नाम की चीज़ नहीं है, तो जो मेंटल पीस आपको दिखती नहीं है, आप ना चाहते हुए भी इरिटेट होने लगते हो, तो वो चीज़ें ना हो। इसी के लिए अप्रत्याशित चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन लॉन्ग रन आप लाइक रोज़ आप कैफीन इनटेक अपना बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन वो आपके लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है, आपको दिख नहीं रहे, डेली चेंजेस उसमें आपको नहीं दिख रहे, बट इन लॉन्ग टर्म वो चीज़ आपको हार्म करेगी। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो जो आपको नहीं दिखती है लेकिन आपको इफेक्ट कर सकती है। और त्रुटि के लिए जगह, तो हमेशा ये होना चाहिए ऑलवेज हैव अ प्लान बी। आपने सोचा है भाई इस तरह से इस काम करेंगे, अगर ये काम नहीं हो तो प्लान बी, प्लान सी, इस तरह के प्लान्स होने चाहिए। कमज़ोरों का काम नहीं होता है, समझदारों का काम होता है कि आपके पास सेकंड चांस है कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वरना एक डेड एंड आया तो आप खत्म हो जाते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो होप ही लूज़ कर देते कि अब क्या करें, अब इसके आगे मैंने कुछ सोचा नहीं था, अब मैं क्या करूँ। तो वो चीज़ें ऑलवेज हैव अ प्लान बी, और आप बदलेंगे लाइक अपन अपने आप को इवॉल्व करते हैं, इसीलिए अपन कभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आज मल्टी लेवल ऑर्गन सिस्टम, इतनी चीज़ें हैं। तो कोई भी चीज़ आए उससे अडेप्ट करो, अच्छी चीज़ है खुशी मनाओ, बुरा हुआ है तो उससे सीखो वो चीज़ें हैं। और उसके अलावा कुछ भी मुफ्त में नहीं होता, बिकॉज एक इसी के अंदर एक लाइक बहुत अच्छा कोटेशन था कि बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको जो प्राइस टैग होता है वो लगा हुआ दिखे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपको प्राइस टैग लगा हुआ नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो उसके ऊपर पहले आप खुद पे करते हो वहाँ से कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, और उसके बाद सेकेंडली आप वहाँ से अपना टाइम ख़त्म करते हो। लाइक आपकी वैल्यू वो 150 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, 900 रुपये नहीं है जो आपने नेटफ्लिक्स को पे करा। आपकी वैल्यू उस चीज़ से है जो 2.5 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे जो आप वहाँ पे वेब सीरीज़ वगैरह कंज्यूम कर रहे हो। आपने देखा होगा लाइक बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ना, जैसे अपन यूट्यूब पे आता है कि 2x में वीडियो चल गया, 3x में चल गया, उसमें नहीं आती ये चीज़ें, काफ़ी सारों में नहीं आती। हो सकता है आजकल आने लग गया, लाइक Jio TV है उसके अंदर आने लग गया आजकल, जो जियो फाइबर बॉक्स लगता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे शायद आई थिंक सो नहीं आती है। और Amazon प्राइम वगैरह पे आप देखते हो तो स्किप के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा ऐसे आते हैं कि समझ ही नहीं आता यार, चलने दे ठीक है, उसी हिसाब से आप रखते हो। इनका डेटा कम करने का नहीं आता, तो ये चीज़ें वो इसलिए रहती है ताकि आप देख नहीं रहे हो लेकिन आपका फोकस जो अटेंशन पीरियड जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है आजकल। एक स्टडी में देखे तो एक गोल्ड फिश के जितना अपना अटेंशन पीरियड रह गया कि हम सिर्फ उतनी ही देर तक उसके ऊपर अटेंशन रह सकते हैं। कोई भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा कलरफुल होनी चाहिए, हर चीज़ में कोई जेस्चर होना चाहिए, पोस्चर होना चाहिए, चीज़ें बदलती हुई रहनी चाहिए, रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए, हर बार कुछ नया, लाइक 5 to 10 सेकंड्स के स्पैन के अंदर कुछ नया, एक नई चीज़ ब्लिंक करो तो आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। नहीं है तो फिर आप खत्म हो जाते हो। फॉर एग्जांपल लाइक आप न्यूज़ देख लो, आप दूरदर्शन की न्यूज़ देखो, उसके अंदर आराम से चीज़ें बताते हैं, ये है ये, आप चाहते हो, आपको पता है वो चीज़ सही है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एस्पिरेंट हो, गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हो, कोई एंथुसियाज्म वगैरह रखते हो, आप देखते हो तो उसके अंदर बहुत ईजिली लाइक ऐसे स्लो पेस के अंदर आपको बताएंगे, वेवरी पेस के अंदर आपको चीज़ें बताएंगे कि ये चीज़ हो रही है। वहीं अगर आप कोई दूसरा भी XYZ कोई भी न्यूज़ चैनल देखो, उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड रहेगा हर, और सबसे पहले भाई बिन फालतू की चीज़ है, आपका अटेंशन ग्रैस्प करने के लिए रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कंटेंट में दम नहीं है, हर 2 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए ऐसी चीज़ें जो आपको टैकल कर सके, आपको वहाँ रोक के रख सकते हैं, ग्रैस्प करके रखे। तो वो चीज़ें हैं, आप उस चीज़ से बाहर निकलो, अपना अटेंशन स्पैन जो है उसको इंक्रीज़ करो, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें देखो। और कुछ भी मुफ्त में नहीं होता, वो चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। लाइक आप वो 900 रुपये की आपकी वैल्यू नहीं है जो आप नेटफ्लिक्स को दे रहे हो, आपकी वैल्यू वो है जो 8 घंटे 5 घंटे आप वहाँ पे बिता के कुछ अच्छा सीख सकते थे। उसके बाद है आप और मैं, तो इसके अंदर नॉर्मल लेवल के इंसान के दिमाग के बारे में बात कर रखी है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, हमें पता है हमारे लिए क्या सही है। फॉर एग्जांपल आपको पता है पालक अच्छा है, रिच सोर्स ऑफ आयरन है, लेकिन फिर भी आप एक बर्गर
पिक करते हो उसकी तरफ, नहीं जाते हो पालक की तरफ, ऐसा क्यों? स्पिनच आप नहीं पिक करते हो क्यों? तो वो चीज़ें बता रखी है। निराशावाद का बहकावा, लाइक इन लॉन्ग टर्म अगर अपन देखते हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती हैं कि आपको कोई अच्छी चीज़ का बेनिफिट पाने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप योगा कर रहे हो तो उसके अंदर आपको बेनिफिट ऐसे मिलते हैं जो आपको दिखते नहीं है, लाइव डायरेक्टली आप उनको नहीं देख सकते। मेंटल पीस मिलता है भाई, ब्रेथ इनटेक आपका बढ़ता है, लंग्स हेल्दी होते हैं, आप देख नहीं सकते उन चीज़ों को, बस एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको नहीं दिखती, आप योगा को कम समझते हो। तो सेम चीज़ें अपने मार्केट के अंदर भी होती हैं। इसलिए अगर आप रोज़ देखते हो कि भाई आज शेयर पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ा, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, प्लस ऐसे बढ़ रहे हैं, तो यार भाव नहीं बढ़ रहा। लेकिन कभी मार्केट क्रैश हुआ कि भाई कोई मान लो इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया, या फिर बुल मार्केट नहीं बियर मार्केट आ गया, एकदम से प्राइस डाउन होते हैं, आप ऐसे भाई साहब हसल बसल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ओ माय गॉड क्या हो गया यार, ये वो सारी चीज़ें करने लग जाते हो, आप माथा ही पकड़ लेते हो भाई साहब कि ये क्या हो गया अचानक से। तो वो है, बुरी चीज़ें जल्दी दिखती हैं, अपना जो नेगेटिव कैचिंग पावर ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। जब आप कुछ भी मान लेंगे तो वही चीज़ है, जैसे भाई अगर आप सोचो कि आप आज एक रेवेन का चश्मा पहने हो बढ़िया सा 7-8 हज़ार वाला गोल्डन एविएटर, और अब आप सोच रहे हो कि यार दुनिया तो सफ़ेद है, मैंने चश्मा लगा इसलिए काला देखा, लेकिन आप काफ़ी टाइम तक उसी चीज़ को रिपीटेडली रखते हो तो आपको यकीन हो जाता है कि दुनिया ही काली है, मैंने चश्मा नहीं पहना है, दुनिया ही ख़राब है। तो वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलने की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट को लेके भी और पॉजिटिव लाइफ को लेके भी, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको आप कैसे सुधार सकते हो। अब सब साथ में, तो इसके अंदर थोड़े से कंक्लूजन्स बता रखे हैं कि भाई वो कैसे खुद जो हमारे मॉर्गन हाउसल है वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, टाइम वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, अपने आप को उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम तो गेन करी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपने टाइम के ऊपर इतना होल्डिंग पावर कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट वाली जो स्किल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और लास्ट के अंदर इन्होंने कुछ स्वीकारोक्तियाँ हैं लाइक 197 पेज करके, और इसके अंदर कुछ भी लाइक छोटे छोटे टर्म्स है, लाइक क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना दिखाई देता है। तो ये काफ़ी बार हम लोग ओवर शेयरिंग के चक्कर के अंदर या फिर कुछ ओवर रिएक्ट कर देते हैं, उससे बातें बिगड़ जाती हैं। और एक सबसे सही चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो ये है कि संपत्ति का निर्माण जो आज आप खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबा कर किया जाता है। लाइक अगर आप चाहते हो कि आप कुछ प्रॉपर्टी बिल्डअप करो, अपने पास कुछ सेविंग्स वगैरह रखो, तो वो जब भी बनाई जा सकती हैं कि आज आपके पास परचेसिंग पावर है, आप उस आज की परचेसिंग पावर को यूज़ नहीं करके उसको होल्ड कर रहे हो इन फ्यूचर अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए, तो ही आपकी वेल्थ बढ़ सकती है। आज आपके पास परचेसिंग पावर है, आप तुरंत उसको यूज़ कर दोगे तो फ्यूचर में आपके पास वेल्थ नहीं होने वाली। इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की कुछ बढ़िया इसके अंदर आपको कोटेशंस वगैरह दे रखे हैं। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण करने के लिए करें, लाइक पैसे हैं तो आप उसको अपना टाइम मैनेजमेंट के अंदर खर्च कर सकते हो, और कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। तो आपको अपनी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। दूसरा होगा लाइक आपकी गाड़ी किसी से थोड़ी सी टच हो जाए तो उसकी अगर अल्टो है और आपकी BMW है ना, तो आप ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। हाँ, चीज़ प्रीशियस है, आपके बहुत खून पसीने की कमाई लगा के आपने ली है, लेकिन आपको अपनी चीज़ प्यारी लगती है, वो यही कहेगा अरे भाई साहब थोड़ी सी तो स्क्रैच है, बिकॉज उसके लिए हो सकता है जब तक वो BMW उसके सामने से जा रही थी उसको बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो उसकी नहीं है तो उससे प्रभावित नहीं होता है। तो आपको सिर्फ जो अच्छी चीज़ें लगती हैं वो सिर्फ खुद की ही लगती हैं, और कोई भी आदमी आपकी चीज़ों से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना आप खुद होते हो। आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड समझते हो कि यार ये है तो मैं तो सब, लाइक आईफोन का क्रेज़ है बिना वजह का, बुलेट है, बुलेट का क्रेज़ है, मतलब आदमी का बॉडी वेट उसके बालों से भी कम होगा, और जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर पावर स्टार्ट है, जनता लेके भगाती है और इतने गंदे तरीके से भगाती है। लाइक चीज़ है तो उसकी भाई केयर करो, प्रीशियसनेस के साथ रखो उसको। उसके अंदर वो भाई भटभट वाला साइलेंस लगा के बिना वजह रात के 9:30, 10, 11, 12 बजे गेड़ी मारते हुए निकलेंगे, भट भट करते हुए, अच्छे वाले आदमी की रील बना जाते हैं। तो वो चीज़ें आपके पास है, चीज़ें पोटेंशियल है आपके पास, तो उसका अच्छा काम करो, उसको थोड़ी सी वैल्यू करो उसकी, दूसरों को हार्म ना हो चीज़ें, वो चीज़ें रहती हैं। और जो आपको चाहिए वो सम्मान और प्रशंसा है। एट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको वही चीज़ें चाहिए लोगों से। आप नहीं चाहते हो कि लोग आपको आगे अच्छे गिफ्ट दें, आप चाहते हो गिफ्ट दें लेकिन एज एन ऑनर के तौर पे दें कि वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं आपको। लाइक आप सोचते हो मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, आपको फर्स्ट आना मोटो नहीं है, आपने उसको अपना मोटो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि मैं फर्स्ट आया तो क्लास में तालियां बजेंगी मेरे लिए, मोहल्ले के लोग तारीफ़ करेंगे, रिश्तेदार अच्छा बोलेंगे, उसके लिए करते हो आप। तो इतना ही है इस बुक के अंदर, और आप चाहो तो इसकी इंग्लिश कॉपी पढ़ लेना, वो इंग्लिश जो ओरिजिनल वर्जन है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस हिंदी वर्जन। और इसकी ऑडियो बुक भी आप चाहो तो पे कर सकते हो, लाइक ऑडिबल वगैरह पे आपको इजीली मिल जाएगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हाइप वाली बुक है ये। और बुक मेरे को ओवरऑल सही लगी, इंडियन एस्पेक्ट से इतनी मेरे को यूज़फुल नहीं लगी, साइकोलॉजिकल है जो इसके अंदर है वो मुझे काफ़ी सही लगे, और ओवरऑल बुक काफ़ी सही थी, तो 3.54 आउट ऑफ 5 सही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग, बाय।